दोपहर का समय था। दिन के करीब 12 बज रहे थे। शुभम, जो मुंबई जैसे शहर में रहता था, स्कूल से आने के बाद कुछ खा पीकर वह तुरंत अपने ट्यूशन के लिए निकल पड़ता है। शुभम जिस रास्ते से रोज रोज अपने ट्यूशन के लिए निकलता था वो आज बंद था। वो परेशान होकर बोलता है, अरे यार, आज ही इस रास्ते को बंद होना था क्या? मैं पहले ही काफ़ी लेट हो चुका हूँ। शुभम कुछ सोचता है, फिर कुछ दूर जाकर शुभम एक कच्ची सड़क पकड़ लेता है। वो सड़क काफ़ी सुनसान थी और इक्का दुक्का ही लोग उस रास्ते पर दिख रहे थे। शुभम कुछ दूरी गया था कि शुभम की नज़रें नीचे पड़े एक बड़े आकर्षित मुखौटे पर पड़ती है। लेकिन ट्यूशन के लिए उसे लेट हो रहा था, इसलिए वो अपने कदम आगे बढ़ा लेता है। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, शुभम, ये मुखौटा तेरे लिए ही है, उठा ले इसे। तू इसे पहनकर बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगा और तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शुभम मुखौटे की आवाज़ सुनकर हैरान हो जाता है और डरते डरते उस मुखौटे को उठा लेता है और अपने चेहरे पर लगा लेता है। मुखौटा लगते ही वह मुखौटा उसके चेहरे में ही समाहित हो जाता है और शुभम की आंखें लाल हो जाती हैं। शुभम जोर जोर से हंसने लगता है। ऐसा लग रहा था कि कोई शैतानी आत्मा उसके अंदर घुस गई हो। कुछ देर बाद शुभम सीधे अपने ट्यूशन पहुंच जाता है। ट्यूशन में लेट पहुंचने की वजह से ट्यूशन के सर शुभम पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसको क्लास से बाहर कर देते हैं। शुभम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। शाम को ट्यूशन के सर अपनी क्लास ख़त्म करके अपने घर के लिए निकलते हैं। तभी शुभम उनके सामने आ जाता है। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। सर बोलते हैं, नालायक, तू अभी यहीं तक पहुंचा है, तू घर नहीं गया? तू सच में एक नंबर का नालायक और निकम्मा है, तू बहुत आलसी है। ये सुनते ही शुभम की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और उसके बड़े बड़े खूंखार से लगने वाले दांत बाहर आ जाते हैं। वो सर की ओर बढ़ता है और अपने दांत उनके गले पर छुपा देता है। सर लहूलुहान होकर वहीं मर जाते हैं। शुभम अब और भी ज़्यादा खूंखार हो गया था। वो घर पहुंचता है तो मम्मी से चिकन बनाने के लिए बोलता है। ये सुनकर मम्मी हैरान हो जाती है। वो बोलती हैं, बेटा, हमारे घर पे मांसाहारी भोजन कभी नहीं बनता है। ये सुनकर वो मम्मी पर आग बबूला हो जाता है और सीधे घर के बाहर चला जाता है। शुभम की माँ को उसका ये व्यवहार बिल्कुल अजीब सा लगता है। वह सोचती है, मेरे बेटे को क्या हो गया है? मेरे बेटे ने आज तक मुझसे ऐसी बात नहीं की, उसको क्या हो गया है? लेकिन वह शुभम को कुछ नहीं बोल पाती। शुभम कुछ दूर पर जाता है तो उसे एक घर दिखता है। उसमें बहुत सारी बकरियां बंधी थी। शुभम धीरे धीरे सारी बकरियों को कच्चा चबा लेता है। जब उसका मालिक बाहर आता है वो उसे भी मारकर खा जाता है। धीरे धीरे वो बहुत ही खूंखार हो जाता है और अब वो राह चलते लोगों को भी मारकर खा जाता था। जब इन सब चीज़ों की बात उसके माँ बाप तक पहुँचती है, वो समझ गए कि ज़रूर उनके बेटे पर किसी काली शक्ति का साया है। एक दिन आधी रात को शुभम के माँ बाप चुपके से शुभम के कमरे में जाकर देखते हैं तो वो लोग दंग रह जाते हैं। शुभम के कमरे में एक मुखौटा था जिससे शुभम बात कर रहा था। वो शैतानी मुखौटा था जिसके अंदर एक शैतानी आत्मा का वास है। ये सब देखकर शुभम के माँ बाप चुपके से अपने कमरे में वापस जा ही रहे थे कि बगल में रखा हुआ गमला उनके हाथों से गिर जाता है और मुखौटे को ये सब पता चल जाता है। वो शुभम के माँ बाप की ओर दौड़ता है। शुभम की माँ बाप किसी तरह वहाँ से भागते हैं, लेकिन शुभम के पिता मुखौटे के चपेटे में आ जाते हैं। वह मुखौटा शुभम के पिता के चेहरे पर चिपक जाता है और उन्हें मार देता है। शुभम की माँ किसी तरह भागने में कामयाब हो जाती है और एक पंडित के पास जाती है।
और सारी घटना उन्हें बता देती है। पंडित जी शुभम के घर पर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही पंडित जी समझ जाते हैं कि शुभम पर जरूर किसी शैतानी आत्मा का साया है। कुछ देर बाद पंडित जी हवन करना शुरू करते हैं। हवन के शक्तिशाली प्रभाव से शुभम बाहर आ जाता है। पंडित जी और जोरों से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। हवन के प्रभाव से शुभम के अंदर जो शैतान था वो तड़पने लग जाता है। वो चिल्लाता है। वो मुखौटा जो शुभम के चेहरे पर था निकलकर जमीन पर गिर जाता है। पंडित जी तुरंत उस मुखौटे को आग में डाल देते हैं। कुछ देर बाद वो मुखौटा जलकर भस्म हो जाता है और उसमें बसा शैतान भी भस्म हो जाता है। शुभम को भी कुछ देर बाद होश आ जाता है और सब चैन की सांस लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।